तो अभी तक आपने कौन सा मेथड पढ़ा, ये बताओ। अभी तक एलिमिनेशन मेथड और लिखते हैं। पहला क्या था, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। थर्ड वाला क्या था, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और फोर्थ वाला क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अभी तक 3 जो हमने कराया है, ठीक है, आप उससे भी सॉल्व करते हो इक्वेशंस को और इस वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। लेकिन जो भी आपने फर्दर जो आपने ये पढ़ा, मेथड जो पढ़ा, टर्मिनोलॉजी जो पढ़ा, उसमें क्या होता गया, सॉल्यूशन जो है बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो फार यू हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व ए pair of linear equations in two variables by graphical substitution and elimination method. Here we introduce one more algebraic method to solve a pair of linear equations, which for many regions is a very useful method of solving these equations. Before we proceed further, let us consider the following situation. ठीक है, अब देखो ये आपका ये सिचुएशन है, ये पढ़ लेना। मैं एग्जैक्ट जो इसका वैल्यू होता है, अभी तक मैंने प्रीवियस डे में क्या कराया था, वी कैन समराइज द डिस्कशन अबव। जब आपके पास a/a1/a2 और b1/b2 इनका वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है ना। यूनिक सॉल्यूशन किस लिए देता है, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एक यूनिक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन दे पाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्या था, अगर ये जो फ्रैक्शन है, अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 अगर ऐसा है, और अगर ये ऐसा है तो ये वाला किस कंडीशन होता है, बताओ, कोइंसाइड का, है ना, ठीक है। और थर्ड वाला क्या, पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है। आप बताओ देवांशी, ये पैरेलल का कंडीशन है, कौन साइड का कंडीशन है, हेलो। अच्छा हाँ, कोइंसिडेंट। ओके चलो, तो ये वाला कोइंसिडेंट का, थर्ड वाला क्या होता है, पैरेलल का, ठीक है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में टच ही नहीं करेंगे। और ये कोइंसाइड इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों लाइंस ओवरलैप करते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एक यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और आप जानते हो कि जो लाइन होता है वो बहुत ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा कुछ है तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, नॉन सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होगा और पैरेलल का कंडीशन होगा, पैरेलल लाइन का कंडीशन होगा। ओके, पैरेलल लाइन का ये कंडीशन होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो देखो, एक क्या है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है। आपने इसे क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कहा, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कहा, क्योंकि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हो। लेट्स सी, अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है a1x प्लस का b1y इक्वल टू c1, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस का b2y और इक्वल टू c2। ये अगर आपके पास है तो आप इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, b1 b2 और इनटू में किससे होगा, इसकी जो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी वो तो ये होगी ना, a1x प्लस b1y माइनस c1। तो मतलब इसमें माइनस इंक्लूड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। एक मिनट जस्ट वेट करो, ये क्या हो गया, a1/a2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, b1 b2, ठीक है। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले b1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। चलो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो b1 c2 का कॉम्बिनेशन होगा ये x के साथ होगा, देखो ये x के साथ होगा, x डिवाइड बाई b1 c2
माइनस का B2C1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो B1 इंटू C2 माइनस का B2 इंटू C1, ठीक है। सेकेंड वाला क्या होगा y डिवाइड बाई C1, ये विजिबल है, मैं स्क्रीन पे ये समझाता हूँ, ये स्क्रीन पे समझाता हूँ, ठीक है। चलो चलो, जो इक्वेशन फॉर्म होगा ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, x डिवाइड बाई B1 C2 माइनस का B2 C1, ठीक है। चलो ऐसे ही y न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में C1 A2 माइनस का C2 A1 और इक्वल टू में 1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस का A2 B1। ये समझ में आया, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? इसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करना होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है ना उसका बस वैल्यू पुट करना होता है। आप किसी इसमें से दोनों में से किसी एक को आप इक्वल कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? बताओ ये इक्वेशन पहले नोट डाउन, ये कब वैलिड होगा, ये कब वैलिड होगा और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास A1 अपॉन A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का रेशियो, है ना, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का रेशियो। अगर ऐसा है तो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। इंटरसेक्ट करने के लिए, इंटरसेक्ट अगर हो गया तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने इनका रेशियो भी फाइंड आउट करना होगा, रेशियो भी फाइंड आउट करोगे उसके बाद आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद ये अप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ आया, कोई डाउट है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला क्या है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप कंडीशन चेक करोगे, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन चेक करने के बाद ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 1, A2 का वैल्यू, बोलो कोई डाउट है? हाँ जी बोलो। मैं कह रही थी कि वो माइनस वाला उसके अंदर इंक्लूड होएगा कि नहीं होएगा? कौन सा माइनस वाला? ये जो जैसे अभी माइनस, इसके अंदर 3f के आगे माइनस लगा हुआ है, हाँ वो भी होगा, वो include- होगा, वो आपने कंसीडर करना है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे ही B1 है, B1 में आप लिखोगे माइनस का 3 और B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 9 और ऐसे ही C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 3 और C2 का वैल्यू माइनस का 2। अब आपने क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, A1 अपॉन A2, ठीक है। तो ये क्या है 1 अपॉन 3। चलो दूसरा क्या है B1 अपॉन B2, आप इसे क्या करो -3 डिवाइड बाई माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 और C1 C2 का वैल्यू क्या होगा C1 डिवाइड बाई C2, तो ये माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3 अपॉन 2। अब बताओ ये कंडीशन कौन सा लाइन का सेटिस्फाई कर रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा लाइन है, कौन सा इसका नेचर है, इस इक्वेशन का नेचर क्या होगा बताओ, इस इक्वेशन का नेचर क्या होगा और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होगा ये बता दो। मेन जो पर्पस होता है ना, जो मोटिव होता है सॉल्व करने का, वो आपने इसका फाइंड कोई आउट करना सॉल्यूशन नहीं होगा। और वाई का, वेरी गुड। और कोई सॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल, सो देयर देवांशी की no और solution, there is no solution for this equation, okay। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का फर्स्ट
एक्सरसाइज 3.5 का, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। चलो इक्वेशन 2 में क्या है, 2x प्लस का y इक्वल टू 5 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8। इसे सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन सेकंड, इसे सॉल्व करो। 2x प्लस का y इक्वल टू 5 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो जी लिख लेते हैं। a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू 3, ठीक है। ऐसे ही b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 8, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा क्यों हुआ, 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगर ये इक्वल टू होता तभी तो आप कहते 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3, ऐसा तो है नहीं। तो अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये लाइन क्या हो गया, लाइन का नेचर क्या हो गया, इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना, और इंटरसेक्टिंग है, so there is only one solution possible, there is only one solution possible, है ना, one solution possible। ये समझ में आया। और सॉल्यूशन एक ही पॉसिबल है, विच मींस आपने ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लिखिए फॉर्मूला लिखिए, x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस का b2 c1, y c1 a2 माइनस का c2 a1 और 1 डिवाइड बाई a1, a1 किसके साथ होगा b2 माइनस का a2 b1। जस्ट आपने इसमें a1 b2 का वैल्यू पुट करना है, जस्ट आपके पास x और y का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। तो x को एज इट इज रहने दो, x को एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू c2 क्या है 8। ओके, और ये 8 क्यों होगा, जब आप अपोजिट साइड ले जाओगे, जनरल फॉर्म में ले जाओगे तो -8 हो जाएगा, तो माइनस का 5 -8, वेरी गुड, ये माइनस का 8, ओके। और माइनस होता है तो b2 का वैल्यू क्या है 2 इंटू c1 का वैल्यू क्या है -5, है ना। ऐसे ही y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, y डिवाइड बाई -8। -8, हाँ c1 का वैल्यू तो -8, चलो, और इनटू में a2 क्या है प्लस का 2 3 है, ओके 3 है। और ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू -5 और इनटू में क्या हो जाएगा a1 का वैल्यू। 1 मिनट हमने कंफ्यूजन कर दिया। ओके देखो y डिवाइड बाई -8 इंटू 3, ठीक है। -8 नहीं होना चाहिए, -5 होना चाहिए ना। -5 किस लिए होना चाहिए, क्योंकि c1 होता है ना, ये c1 होता है, हाँ जी। चलो तो ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू का बताओ 3 माइनस का -8 इंटू का 2, ठीक है। और 2 एक ये वाला क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, a1 का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 और माइनस का 3 इंटू 1 इंटू 3। देखो अब ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो x माइनस का 8 और माइनस का 10 प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, ये 2 होगा। चलो तो x अपॉन 2, चलो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y डिवाइड बाई माइनस का 15 और प्लस का 16, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1, और ऐसे ही 1 डिवाइड बाई 4 माइनस का 1, तो ये 1 आ गया। चलो जी अब इसे आप सॉल्व करो, y की वैल्यू 1 आ गई, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 और दूसरा क्या आ जाएगा y अपॉन y इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ये सबसे इजी मेथड है ना,